तो चलिए आज की क्लास में हम लोग डेटा डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड लॉ सीखने वाले हैं। ये मुख्यतः दो तरीके से होते हैं, एक को हम लोग चेबीशेव लॉ कहते हैं और दूसरे को एम्पिरिकल रूल कहते हैं। ये दो लॉ काम करते हैं डेटा डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं कि ये आता कब है, हम लोग कब इसको पढ़ते हैं। तो आपके पास रॉ डेटा है कोई भी, ठीक है। हमने पिछले क्लासेस में फ्रीक्वेंसी इसको रॉ डेटा को फ्रीक्वेंसी टेबल में सजाना सीखा है। फ्रीक्वेंसी टेबल तीन तरीके से हम लोगों ने सजाना सीखा है। एक को तो नॉर्मल तरीके में, जिसमें हम लोग क्या क्या कहे हैं, नॉर्मल में एक तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होता है और एक को हम लोग कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। डिस्क्रीट डेटा के लिए यूज होता है और कंटिन्यूअस डेटा के लिए यूज होता है। फिर हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना सीखा है और ये दोनों का हम लोग बना सकते हैं RFD, मतलब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर हमने सीखा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना, और ये भी दोनों का बनाया जा सकता है। हमारे पास ये दोनों का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया जा सकता है। तो हमने अभी तक यही सीखा है कि कोई भी रॉ डेटा को हम लोग एक फ्रीक्वेंसी टेबल में सजा देते हैं। इस फ्रीक्वेंसी टेबल में जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट होता है वो बताता है हमें कि एक पार्टिकुलर वैल्यू के बीच में या एक पार्टिकुलर वैल्यू पे कितना परसेंटेज ऑफ डेटा एग्जिस्ट कर रहा है, कितना परसेंटेज ऑफ डेटा उस पार्टिकुलर वैल्यू के बीच में है, या एक पार्टिकुलर डिस्क्रीट वैल्यू पे कितना परसेंटेज ऑफ डेटा लाई कर रहा है। ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बताता है। फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी क्या बताता है हमको कि एक पार्टिकुलर वैल्यू से कम या ज़्यादा कितना परसेंटेज ऑफ डेटा लाई कर रहा है, वो भी हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से पता चल जाता है, ठीक है। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यही बताता है कि हमारा डेटा किस तरीके से लाई कर रहा है, मतलब कितने वैल्यू के बीच में कितना हमारा डेटा लाई करेगा, उसी को बताने का ये एक तरीका है। इसी तरीका को डिफाइन करने के लिए हमने दो लॉ बना दिया है। एक जनरलाइज कर दिया है इस डेफिनेशन को, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को जनरलाइज करके हमने दो लॉ बना दिया है, जिसमें एक को कहते हैं चेबीशेव लॉ और दूसरे को कहते हैं एम्पिरिकल रूल। हम लोग आज की क्लास में एंड तक क्या क्या सीख लेंगे। पहला तो चेबीशेव लॉ होता क्या है और दूसरा एम्पिरिकल रूल क्या होता है और इसके बीच का डिफरेंसेस क्या है, दोनों लॉ के बीच का डिफरेंस क्या है, ये आज के हम लोग क्लास में पूरा एंड तक सीख लेने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्यों हमको डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की जरूरत पड़ी। तो इन स्टैटिस्टिक्स वी ऑफन वांट टू नो हाउ डेटा इज स्प्रेड अराउंड द मीन। अब देखिए, जब भी डेटा डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो हम लोग मीन के अराउंड ही देखते हैं कि डेटा का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे मान लो कि आपके पास कोई भी रॉ डेटा दिया हुआ है, रॉ डेटा का आप लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लेते हो, इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से हम लोग मीन निकाल लेते हैं, ठीक है। अब इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लोगे। अब क्या देखना है कि हमारा जो मीन आया है, इस मीन के अराउंड कैसा हमारा डेटा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ठीक है। यही देखने का जो तरीका है वो है, हम उसके लिए हम लोग एक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बना देते हैं, ठीक है। तो यही हाउ डेटा इज स्प्रेड अराउंड द मीन, वो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से बताते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या करता है, एस्टिमेट करता है कितना प्रोपोर्शन ऑफ डेटा विद इन ए सर्टेन रेंज, ठीक है। मतलब प्रोपोर्शन या परसेंटेज ऑफ डेटा एक पार्टिकुलर सर्टेन रेंज में है। जैसे आप लोगों के लिए ये ग्राफ बहुत ही देखा हुआ ग्राफ है। इसमें क्या कहता है कि ये ग्राफ में ये एक पार्टिकुलर मीन वैल्यू है जो कि सेंटर वैल्यू है। इस मीन से हम लोग अगर इधर की ओर बढ़ेंगे 1 स्टैंडर्ड डेविएशन तक और इधर बढ़ेंगे -1 स्टैंडर्ड डेविएशन तक, इस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन तक कितना परसेंट डेटा रहता है, तो ये पूरा डेटा है 1%, यानी कि 68% ऑफ डेटा किसी भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, अगर मान लीजिए आपका ये रॉ डेटा से जो आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाए या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाए, ये डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का होना चाहिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कोई डेटा फॉलो कर रहा है तो उसका 1 स्टैंडर्ड डेविएशन तक 68% ऑफ डेटा रहने का ज़्यादा चांस है, ठीक है। वहीं मीन से 2 स्टैंडर्ड डेविएशन तक, सॉरी ये 1 स्टैंडर्ड डेविएशन है, 1 स्टैंडर्ड डिवीजन, ये -1 ये +1, और यहाँ ये 2 स्टैंडर्ड डिवीजन है, ठीक है। 2 स्टैंडर्ड डिवीजन तक रहने कितना चांस है, 95% ऑफ डेटा।
2 स्टैंडर्ड डिवीजन तक रहने का चांस है। स्टैंडर्ड डिवीजन सिंपली क्या बताता है कि कैसा डेटा स्प्रेड हुआ है, उसके लिए हम लोग स्टैंडर्ड डिवीजन, मतलब ये जो मीन निकाले हो इससे आप स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल लो, ठीक है। इसका यूज, मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन का यूज हम लोग डेटा डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए करते हैं। तो कोई भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन से 1 स्टैंडर्ड डिवीजन तक 68% ऑफ डेटा रहता है, 2 स्टैंडर्ड डिवीजन तक 95% ऑफ डेटा रहता है और 3 स्टैंडर्ड डिवीजन तक 99.7% ऑफ डेटा रहता है, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल ग्राफ है, इसको हम लोग देखेंगे कि इसके लिए कौन सा रूल, हम लोग इस रूल को क्या कहते हैं, ठीक है। तो पहला हम लोग देखते हैं लॉ, चेबिशेव्स लॉ। ये क्या कहता है, एनी टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, वो नॉर्मल हो या नॉन नॉर्मल हो, मतलब आपके पास कोई भी रॉ डेटा हो और रॉ डेटा से आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना लिया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना लिया। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन चाहे जैसा हो, नॉर्मल हो या नॉन नॉर्मल हो, किसी तरह का डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसमें ये लॉ अप्लाई होता है, ठीक है। ये कहता क्या है, मिनिमम गारंटी प्रोपोर्शन, यानी कि मिनिमम लेवल का डेटा, मिनिमम मतलब कि उससे कम डेटा नहीं हो सकता है, ये मिनिमम लेवल ऑफ डेटा है विद इन अ गिवन नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द मीन, यानी कि मीन से लेके एक पार्टिकुलर स्टैंडर्ड डेविएशन तक, ठीक है, या इससे 2 स्टैंडर्ड डेविएशन तक, इससे 3 स्टैंडर्ड डेविएशन तक कितना मिनिमम प्रोपोर्शन ऑफ डेटा रहेगा, वो हमको कहाँ से पता चलेगा, चेबिशेव लॉ से, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, ये डेटा डज नॉट नीड टू बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब इसमें क्या है कि आपका ये जो RFD बना, ये जरूरी नहीं है कि नॉर्मल ही हो, किसी तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें चेबिशेव लॉ अप्लाई आप कर सकते हैं। कहता क्या है चेबिशेव लॉ, ये कहता है मिनिमम प्रोपोर्शन, यानी 1/1 माइनस के स्क्वायर का ये प्रोपोर्शन होगा कहाँ, लेस देन एक पार्टिकुलर स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। अब कैसे हम लोग देखेंगे, मान लीजिए 1 स्टैंडर्ड डेविएशन का देखना है, ठीक है, तो 1 स्टैंडर्ड डेविएशन के जगह 1 पुट करिए, तो 1 माइनस 1/1, यानी कि ये क्या हो गया, 0% ऑफ डेटा, यानी ये कहता है कि 1 स्टैंडर्ड डेविएशन तक 0% ऑफ डेटा रहने का चांस है, यानी कि ये मिनिमम वैल्यू है, ठीक है, यानी कि मिनिमम 0% या मैक्सिमम कितना भी परसेंट ऑफ डेटा 1 स्टैंडर्ड डेविएशन तक हो सकता है। वहीं 2 स्टैंडर्ड डेविएशन तक कितना रहेगा, तो 1 माइनस 1/4, यानी कि 1 माइनस 1/4 करेंगे तो 3/4, यानी कि कितना आ जाएगा, 75% डेटा, यानी कि मिनिमम 75% डेटा 2 स्टैंडर्ड डेविएशन तक रहने का चांस है। वहीं 3 स्टैंडर्ड डेविएशन तक देखेंगे 1 माइनस 1/9 हो जाएगा, यानी कि 88.9% मिनिमम वैल्यू ऑफ डेटा 3 स्टैंडर्ड डेविएशन तक रहेगा, ठीक है। ये क्या है, नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द मीन। ये लोअर बाउंड बताता है, नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू, मतलब मिनिमम वैल्यू बताता है कि एक पर्टिकुलर मीन से अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की ओर जाते हैं तो मिनिमम कितना डेटा वहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, यही बताता है चेबिशेव लॉ, ठीक है। अब हम लोग दूसरा रूल पढ़ते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एम्पिरिकल रूल। एम्पिरिकल रूल होता क्या है, ये ओनली एंड ओनली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अप्लाई होता है, मतलब आपने जो RFD बनाया है ये डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मल का क्या परिभाषा है, तो नॉर्मल तब हम लोग किसी डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मल कहेंगे जब वो बेल शेप्ड कर्व का बन जाए और दूसरा वो 68, 95 और 99.7 रूल को फॉलो करे, तब हम लोग कहेंगे वो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब ये रूल क्या होता है, 68, 95, 99.7, उसको हम लोग देखते हैं। तो ये रूल ये कहता है कि कोई भी अगर डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है तो उसका मीन से फर्स्ट स्टैंडर्ड डिवीजन तक का कितना परसेंट डेटा रहेगा, 68% ऑफ डेटा। 2 स्टैंडर्ड डिवीजन तक कितना परसेंट डेटा रहेगा, 95% डेटा। 3 स्टैंडर्ड डिवीजन तक कितना परसेंट ऑफ डेटा रहेगा, 99.7% ऑफ डेटा रहेगा। तो ये एक एग्जैक्ट वैल्यू देता है, अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो इस रूल को फॉलो करके एग्जैक्ट डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 2 लॉ है, एक चेबिशेव लॉ, एक एम्पिरिकल रूल। अब हम लोग देखते हैं ये दोनों में डिफरेंस क्या है, चेबिशेव लॉ और एम्पिरिकल रूल कब कब यूज होता है। तो चेबिशेव लॉ किसी भी तरह का डिस्ट्रीब्यूशन हो उसमें अप्लाई हो सकता है। ये आपको कैसा वैल्यू देता है, मिनिमम गारंटी देता है डेटा का, डिस्ट्रीब्यूशन का। कहता क्या है, अगर आप 2 स्टैंडर्ड डेविएशन तक देखोगे मीन से लेके तो कितना ग्रेटर देन, मतलब 75% क्या होगा, मिनिमम डेटा रहेगा, इससे ऊपर कितना भी डेटा हो सकता है। वहीं 2 स्टैंडर्ड डेविएशन तक नॉर्मल डेटा के लिए क्या कहता है, 95%, यानी कि 75% मिनिमम ये कहता है, और ये क्या कहता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कब होगा, जब 95% ऑफ डेटा रहेगा। वहीं अगर 3 स्टैंडर्ड डेविएशन तक देखेंगे तो हमारा मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, 88.89% ऑफ डेटा रहेगा। वहीं अगर
नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए देखोगे तो 3 स्टैंडर्ड डेविएशन तक आपका टोटल डेटा 99.7% ऑफ डेटा रहता है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये मिनिमम वैल्यू ऑफ डेटा डिस्ट्रीब्यूशन है अराउंड मीन के अराउंड सेकेंड स्टैंडर्ड डिवीजन और थर्ड स्टैंडर्ड डिवीजन तक। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में ये एक तरह का एग्जैक्ट वैल्यू है। अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है तो उसके मीन से 2 स्टैंडर्ड डिवीजन तक का लगभग 95% ऑफ डेटा लाई करेगा, वहीं मीन से 3 स्टैंडर्ड डिवीजन तक का लगभग 99.7% ऑफ डेटा लाई करेगा। तो इस तरीके से हम लोग जो भी डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन बना लेते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन में ये 2 लॉ अप्लाई होता है, एक कुछ चेबीशेव लॉ और दूसरा एम्पिरिकल रूल। एम्पिरिकल रूल ओनली एंड ओनली नॉर्मल टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन में अप्लाई होता है। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किसको कहेंगे? जो कि इस लॉ को फॉलो करे, 68, 95, 99.7 लॉ को फॉलो करे, उसको कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। उसके अलावा जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस पे हम लोग चेबीशेव लॉ को अप्लाई कर देते हैं, जो कि ये बताता है कि एक पार्टिकुलर मीन से एक पार्टिकुलर स्टैंडर्ड डेविएशन तक का मिनिमम कितना प्रोपोर्शन ऑफ डेटा रह सकता है। उससे ऊपर हो सकता है लेकिन उससे कम नहीं। इस मिनिमम वैल्यू से कम डेटा कभी भी नहीं रहेगा किसी तरह के डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। तो इस प्रकार से आज के क्लास में हम लोग चेबीशेव और एम्पिरिकल रूल को सीखें। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।